बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ से रिसर्च पे टॉपिक की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू के रिलेटेड हमारे आए, फिर उसके बाद रिसर्च गैप्स क्या हैं, रिसर्च गैप की टाइप्स आई, फिर हमने थीसिस प्रपोज़ल का बताया कि उसकी आउटलाइन क्या है, किस तरह से लिखी जा रही है। तो इस तरह आज मैंने पीएचडी थीसिस एंड डिज़र्टेशन स्ट्रक्चर जो है उस पे बात करने के लिए आज का टॉपिक इंशाल्लाह हमने चुना है। तो इसमें किस तरह से आपका पीएचडी थीसिस का आप स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप करेंगे, तो उसके लिए आज हमारी बात होगी। तो उसमें करने के लिए इसकी जो पीएचडी थीसिस का स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास सबसे जो पहला चैप्टर आता है वो फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन का। तो अब इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें आनी चाहिए ये हमने पहले प्रपोज़ल में भी बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के साथ है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें ज़्यादा डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो इंट्रोडक्शन में है, जो इंट्रोडक्शन का सबसे पहले तो बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि उसका सियाको सबाक क्या है, रिसर्च कहाँ से चल रही थी, कहाँ तक पहुँची है और क्या क्या इस टॉपिक पे हो गया है और क्या आगे आने वाला है। तो इसका थोड़ा सियाको सबाक हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वो बात करेंगे। उसके बाद हमारी है कि मोटिवेशन क्या है, कि क्यों हम इसको करना चाह रहे हैं, तो उसका भी बताएंगे कि क्या मोटिवेशन है जिसकी वजह से ये पीएचडी की जा रही है और इसका थीसिस लिखा जा रहा है, और उसका रिसर्च के हवाले से बताएंगे कि रिसर्च में क्या क्या हो चुका है अब तक और क्या आगे होने वाला है इसका। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। बेसिकली जो आपके रिसर्च का वो टाइटल होगा आपके थीसिस का, उससे मिलता जुलता ही आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा, कि जो चीज़ असल में आप इंक्वायर करना चाह रहे हैं, जिसका जवाब आप पूरे थीसिस में ढूंढना चाह रहे हैं, वो बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन होता है। रिसर्च क्वेश्चन आपका बहुत कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और उसमें आपका सारा जो मुद्दा आप बयान कर सकें कि क्या चीज़ आप ढूंढने जा रहे हैं, क्या नई रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या सर्च करना चाह रहे हैं, क्या सर्च करना चाह रहे हैं, उसके बारे में वो सारा है। फिर उसके बाद ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं इसका एम क्या है, क्या मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों करना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं, इसके आगे बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके किस नुकसानात से आपको बचाएगा। तो बेसिकली किसी मकसद के लिए हम करते हैं ना कोई भी काम। तो रिसर्च भी या नया नॉलेज भी जो है वो इंसान की थर्स्ट है नए नॉलेज के लिए, तो वो नॉलेज निकालता रहता है और आगे करता रहता है। इसी तरह ये एम और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये भी रिसर्च के वो हम इंट्रोडक्शन में बयान करेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में लास्ट चीज़ जो है वो पूरे थीसिस का जो ओवरव्यू है, आप जो पूरा थीसिस आपने लिखा है उसका ओवरव्यू जो है इंट्रोडक्शन में आप बयान करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का होगा उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट एंड मोटिवेशन क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑल ओवर द ओवरव्यू ऑफ द थीसिस वो क्या है आपका, वो आप आके अपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में लिखेंगे। सेकंड चैप्टर है लिटरेचर रिव्यू। जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं और थीसिस लिख रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आप काम करते हैं, पहला जो प्रपोजल के बाद चैप्टर लिखते हैं वो चैप्टर 2 होता है। बेसिकली आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद फिर उसका आप जो आगे है वो अपनी डेवलप कर सकेंगे, अपनी थ्योरीज या अपने रिजल्ट्स या जो आप निकालना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो बता सकेंगे। तो इसके लिए लिटरेचर रिव्यू को सबसे पहले लिखा जाता है। तो लिटरेचर रिव्यू पे हमने काफ़ी पहले भी बात की है, लेकिन चले और करते हैं। तो इसमें ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट हो जाता है कि कॉन्टेक्स्ट जो आपने पहले लिटरेचर रिव्यू में थोड़ा सा बताया था इसको और ज़रा बड़ा करते हैं, और फिर आपकी थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, कौन सी थ्योरी आप यूज़ कर रहे हैं इस रिसर्च के लिए, इस जो आप थीसिस लिख रहे हैं कौन सी थ्योरी है आपकी इस रिसर्च के लिए, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है आपका, तो वो आप उसमें लिखते हैं। फिर डिटेल्स वर्क बाय देम थीम, जो अपना डिटेल्स हैं इसकी लिटरेचर रिव्यू की, कि क्या क्या वर्किंग किसी ने की। पूरे लिटरेचर रिव्यू में आप देखते हैं कि किसने क्या काम किया और उसमें क्या उसके रिजल्ट हैं और आपसे कैसे वो रेलेवेंस हो रहे हैं, आप उसको अपने के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। और इसमें फिर आप कोशिश करते हैं रिसर्च गैप ढूंढने की, कि रिसर्च गैप आप ढूंढें। जो आज हमने एक और टॉपिक पे रिसर्च गैप की 8 टाइप्स का जो है वो हमने अपलोड किया है एक,
कि रिसर्च कितनी टाइप्स का होता है। उसमें सारी उसकी 8 की 8 हमने टाइप्स बताई हैं रिसर्च गैप की, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा बताया भी है कि किस तरह से आप इस गैप को ढूंढ सकते हैं। और फिर लिटरेचर रिव्यू की गैप्स और समरी आ जाती है, ये लिटरेचर रिव्यू के टॉपिक में आ जाती है। उसके बाद आपकी मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी एंड मेथड्स क्या करते हैं चैप्टर में, ये कि आपके आप इसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, या आप मिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं, आपकी डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, किस तरह की रिसर्च है, वो इसकी सारी मेथडोलॉजी के बारे में आप बात करते हैं। फिर आप एक रिसर्च डिज़ाइन अपने ज़हन में भी बनाते हैं और उसका चार्ट भी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो रिसर्च डिज़ाइन जो है किस तरह से मैंने लेके चलना है, कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेरे किस में मॉडरेशन हो रही है, किस में मीडिएशन हो रही है, मॉडरेशन पे मीडिएशन है तो वो किस तरह से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके इसमें आ जाती हैं रिसर्च डिज़ाइन में। फिर आप जब रिसर्च करते हैं तो आपको एथिक्स और लिमिटेशंस भी आप बयान करते हैं कि एथिक्स के हवाले से है कि रिसर्च के एथिक्स हैं कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपने कोई गलत काम नहीं करना। मतलब आपने डाटा अगर कलेक्ट किया है किसी स्पेसिफिक विसेंटी का, किसी स्पेसिफिक लोगों का अगर डाटा क्या किया है तो वो लोगों के साथ उसको शेयर नहीं करना, उनको ब्लैकमेल नहीं करना, या फिर उसके जो रिसर्च आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स जो अगर किसी को नुकसान दें हैं तो वो उस पर पब्लिक नहीं करने। तो वो एथिक्स। और फिर ये कलेक्ट होना चाहिए, डाटा आप जो कलेक्ट कर रहे हैं वो इमेजिनरी डाटा नहीं होना चाहिए, ठीक डाटा होना चाहिए, और उसको चेंज भी नहीं आप करें। तो ये आपके एथिक्स हैं। और फिर लिमिटेशंस ये हैं कि आपने अगर सपोज स्पेसिफिक आपने लिमिटेड डाटा इकट्ठा किया है तो आपने उसकी लिमिटेशंस बतानी है कि मैंने सपोज आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर सारी लिस्टेड कंपनीज़ की बात कर रहे हैं तो उन लिस्टेड कंपनीज़ में अगर फाइनेंशियल कंपनीज़ नहीं ले रहे, फाइनेंशियल सेक्टर को नकार रहे हैं, तो वो बताना है कि ये लिमिटेशन है कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर इसमें नहीं ले रहा। ठीक है, तो उसमें अपने लिमिटेशंस की भी बात करनी है। फिर है एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो इसमें ये होता है कि आपका जो डाटा आपने कलेक्ट किया होता है उसको डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स की, उसको लगा के उसका एनालिसिस किया जाता है। तो उस एनालिसिस करने के बाद आपको रिजल्ट्स आते हैं जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस मेथड के मुताबिक उसके आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो वो रिज़ल्ट जो हैं वो बेसिकली एनालिसिस हो रहा है और सारा डाटे का एनालिसिस आप करेंगे, और जो एनालिसिस करेंगे उसके बाद उसकी एक समरी बना लेंगे, टेबलेट फॉर्म में आ जाएगी कि ये इसके मेरे जो वेरिएबल्स का उस पर जो रिएक्शन है, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, कितना इफेक्ट आ रहा है, डाटा जो है मेरा वो किस तरह का है और उस पर रिसर्चेबल है, और रिसर्च के रिज़ल्ट एज़ पर योर हाइपोथेसिस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जहाँ तो हाइपोथेसिस को आपके एक्सेप्ट कर रहे होंगे या रिजेक्ट कर रहे होंगे। तो उसके बाद जो आपने रिजल्ट्स निकाले होंगे यकीनन वो आपकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी। तो जो ऑल फाइंडिंग्स जो हैं उनका आप एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद आपकी मेन फाइंडिंग्स क्या हैं। अब एनालिसिस जब हो जाएगा तो मेन फाइंडिंग और फाइंडिंग की भी वो एक आप समरी बनाएंगे। ठीक है, जो आप उसमें उसके समरी का जो है उस पर थोड़ा थोड़ा आप उस पर करेंगे, डिस्कशन करेंगे थोड़ी बहुत। तो फिर उसके बाद आ जाएगी डिस्कशन का। डिस्कशन जो है की फाइंडिंग डिस्कशंस क्या है, आपकी जो फाइंडिंग्स आई हैं उन पे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उन पे आप सारी डिस्कशन करेंगे। वो सारी डिस्कशन के बाद आपका कंपैरिजन विद लिटरेचर के आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है, जो पिछला लिटरेचर था उस लिटरेचर पे अब आपने जो आपके रिज़ल्ट्स हैं क्या उसके अकॉर्डिंग टू देम आ रहे हैं या उससे डिफ़र कर रहे हैं। जैसे हमने रिसर्च गैप में भी बात की थी कि अगर रिज़ल्ट डिफ़र होंगे तो उन रिज़ल्ट्स को आपने डिफरेंस से बयान करना है कि किस तरह से वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद मेन आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च ने इसमें कंट्रीब्यूशन क्या की है कि सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, सोसाइटी की क्या उसकी सेहत के लिए कुछ कर रहे हैं, उसकी इसके लिए एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस फर्म की बढ़ा रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो वो सोसाइटी में टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी उसको आप फिर आप बताएंगे। उसके बाद आ जाएंगे कंक्लूजन। जो कंक्लूजन है उसमें आ जाएगी समरी बाय चैप्टर। जो आपका कंक्लूजन है उसकी टोटल जो समरी होगी वो क्या आ रही है, समरी को आप बयान करेंगे, अपनी समरी को
कंक्लूजन की उसमें जो आपने ड्रा किए वो लिटरेचर पिछले के मुताबिक क्या थे, आपके क्या थे, जो आप डिज़ायर रिज़ल्ट हैं या नहीं है, वो आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे। फिर इस रिसर्च का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, टोटल जो इम्पैक्ट होगा उसकी बात होगी। तो फिर आप इसमें फ्यूचर रिसर्च के लिए आप देंगे रिकमेंडेशन के फ्यूचर में ये रिसर्च हो सकती है, ताकि इसमें ज़्यादा उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जो पहली रिसर्च हुई है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट क्या की जा सकती है, ये आप बताएंगे। तो उसके बाद अगर आपकी पूरी रिसर्च में कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब आपके पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन थी, आपके पास डाटा की लिमिटेशंस थी, आपके पास किसी भी सोर्स की लिमिटेशंस थी, तो वो उसमें कंक्लूजन में आप ये भी बताएंगे। तो इस तरह ये पीएचडी का जो थीसिस है पूरा, तो उसको आप इस तरह से करके अपना थीसिस कंप्लीट करेंगे और आप अपना थीसिस सबमिट करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। अगर आप को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी चीज़ को समझ नहीं रहे, तो आप काइंडली इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और ये दूसरों को सिखाने के लिए और ख़ुद भी सीखने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।